ऐसे का टुकुर टुकुर देख रहे हैं आप? इधर आइए ना, ये फंस गया ससुरा, निकल ही नहीं रहा। बस तो मैं भी क्या हूं तुम्हारे प्यार में, क्या करूं, निकल ही नहीं पा रहा हूं। एक सेकेंड। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। खूब सारी ढेर सारी बातें कीजिए और हम ना आपका पूरा साथ निभाएंगे। पक्का? पक्का निभाओगी? निभाएंगे। आइए आप अपने दिल का ना सारा बात कीजिए, बताइए। आज कितने दिनों बाद तुम्हें ऐसे चहकते चिल्लाते एकदम जोश में बातें करते देखा। कितनी प्यारी लग रही थी जानती हो। तुम्हारा ऐसा रूप देखते हुए ना मुझे कभी कभी खुद से जेलस होता है। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी जैसी वाइफ अगर किसी लड़के को मिल जाए तो वो लड़का कितना लकी होगा। और मुझे देखो, मैं तो रागिनी, रागिनी, ओ मिस्टर जी, नींद आ रही है? मिस्टर जी सुन रहे हैं आप जो कहे थे ना, हम सारा बात सुन रहे हैं कि हम खिलखिलाते हुए और चहकते हुए बहुत अच्छे लगे। मैं जानता हूँ तुम बहुत थकी हो, आराम से सो जाओ। अब क्या है, अब तो कई रातें और कई सुबह हम दोनों को हमेशा साथ में रहना है। अरे कहाँ? आज सृष्टि भौजी से हम आपको ऐसे नहीं मिलने देंगे। कहा है कि आज सृष्टि भौजी से मिलने के लिए ना आपको नेक देना पड़ेगा। निकालिए हमारा नेक। दुलारी दीदी, आप हमको भाई बोली ना अभी सबके सामने। और कोई बहन अपने भाई से नेक लेती है? बहन अपने भाई से नेक लेती है कि नहीं हम नहीं जानते। बाकी आप ही की अम्मा हमको सिखाई है कि जहाँ फायदा हो ना उधर हो जाना चाहिए। तो आज सृष्टि भौजी की तरफ हमारा फायदा है, वो चलते हम उनके तरफ है। और निकालिए हमारा नेक, नहीं तो आज हम सृष्टि भौजी के साथ सो जाएंगे, आप सुतेंगे। अरे नहीं, ऐसा मत करिएगा, समझे ना। आपको तो हम सोने देंगे भी नहीं यहाँ पे। अब ऐसा है कि हम दे देते हैं आपको अपना नेक, ले लीजिए। जो है ना सैलरी आज हमको साहब सुबह दिए थे पूरे महीने का, ये दीजिए। अब पूरा आपका। का बोले साहब? बैजू भैया, अब ना आप बड़का फूफा को ससुर जी न तो पापा कहने का आदत डालिए, न तो कहा है कि सृष्टि भौजी को ना आप मैडम जी कह दें। अरे तो मैडम जी को तो हम मैडम जी कहेंगे ना, हम हमेशा मैडम जी कहते आए हैं। दुलारी दीदी, शादी हो गई तो रिश्ता नहीं बदला है ना। अब अभी भी हम घर के नौकर है और वो हमारी मालकिन। बताओ, सृष्टि भौजी का तो भाग खुल गया आपके जैसा नौकर। हमारा मतलब है कि पति मिला है। बाकी पैसा में हमको लिपस्टिक, साड़ी, सैंडल हमको कितना है, चूड़ी, काम हम चला लेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए अगले महीने का भी पगार हम आपको दे देंगे। आप जाइए यहाँ से। सच्चो? हाँ। आप जाइए। आप जाइए ना। अच्छे। हाँ, पीते पीते बताएंगे। हाँ, तो हम कह रहे थे कि हुआ कि आपके घर पे आया सांप, याद है? आपको नहीं, आपकी सास को काटने के लिए। सास भी नहीं, भूतपूर्व सास, है ना। अब मौके पे बचाने के लिए हाजिर हुआ कौन है? बैजू, समझी? शक्कर का मैं। हाँ, उसके बाद हम कह रहे थे तुमको कि छोटा मोटा चाल चलने के बाद ना हम चले अपना तुरुप का चाल। आपको लेके गए होटल। क्या नाम था होटल का? होटल पैराडाइज। होटल पैराडाइज, यानी मर्दों का जन्नत, मर्द लोगों का, समझे ना। और आपके लिए जहन्नम। तो जिंदगी खराब हो गई उसके बाद।
हम नहीं होते तो क्या होता आपका, है ना? कौन लगता है ये आपका? ये हस्बैंड है आपका या बॉयफ्रेंड है या ऐसा ही चल दिया किसी के साथ? अब ऐसा है कि उसके बाद की जो कहानी है ना, वो आपको पता है ना मैडम जी? कि कैसे हम आपकी जिंदगी में आए, गुंडे बन के आए, ऐसे गुंडा बन के आए, तुम्हारा बॉडीगार्ड बन गए और साथ रहे तुम्हारे, और रक्षा करते करते आपके साथ रह के ना आपका दोस्त बन गए, ऐसे, है ना? उसके बाद ऐसे ऐसे मांग में सिंदूर भर के बन गए आपके स्वामी। और स्वामी बोले तो पति, पति बोले तो स्वामी, और हम बने आपके मालिक और आप हमारी गुलाम। और आपकी जो चुंदरी है ना, अरे दिखाते हैं, आइए। अरे एक मिनट संभाल के रखो जरा। ये जो तुम्हारा चुंदरी है, ये है तुम्हारी गुलामी का निशानी, और इधर ये जो मंगल सूत्र है ना, अरे दिखाने तो दो जरा। ये जो मंगल सूत्र है, ये है तुम्हारे फांसी का फंदा, समझिए, जो हम तुम्हारे गले में डाले। बिना वकील के, बिना दलील के तुमको हम फांसी का सजा सुना दिए। हाँ, अरे फांसी नहीं, इतना जल्दी थोड़ी ना मारेंगे तुमको, उम्र कैद का सजा, समझिए। अब बैजू से जो तुमने पंगा लिया ना, हमारी घमंड को ललकार के तुमने, सही नहीं किया, बहुत गलत किया, बहुत महंगा पड़े, महंगा, समझे? मैडम जी आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं? वो हैप्पी सुहागरात टू यू एंड टू मी। ठीक है। मिस्टर जी, दरवाजा खोलिए। घबरा गए हैं क्या सवेरे सवेरे? दरवाजा खोलिए ना, देखो कौन आया है। हंस कह रहे हैं आप? तुम इतनी सुंदर दिख रही हो कि तुमसे नजर ही नहीं हट रही है। और उसमें आपका कोनो गलती नहीं है, हम है ही इतने ब्यूटीफुल। अब आप ना हमारे रूप में डूबे रहिए, हम जाके दरवाजा खोलते हैं। सवेरे सवेरे आ गया। अरे दुलारी दीदी, वाह, सवेरे सवेरे सब भरा गए हैं। कब का बात हो गया दुलारी दीदी? का इतना दांत चियार रहे हैं? आपको भी हम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं का? अभी का है नहीं है से पूछताछ तुम अपना मिस्टर जी से करो। का है कि हम तो खाली तुम दोनों को बुलाने के लिए आए थे नाश्ता के लिए, तो चलो पहुंचो। ऐसा भी का चमत्कार हो गया हमारे चेहरे पे सवेरे सवेरे? देख के आते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहे हैं। मुझे क्या बना दिया आप हमारे चेहरे पे? नाराज हो क्या? रियली? नाराज तो मुझे होना चाहिए। कल रात को मैं तुमसे इतनी रोमांटिक बातें कर रहा था और तुम खराटे मार के सो रही थी। धत्तरी की हम भी ना, पता ही नहीं चला मिस्टर जी हमें कब नींद आ गया। सारी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी सी
स्माइल से काम चल जाएगा। अब तुम देखना, आज रात को मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा कि तुम्हारे होश वोश नींद वींद सब उड़ जाएंगे। बड़े आए हमारा नींद मिलाने में। जाइए जाके नाश्ता कीजिए, हम आते हैं अभी। देखिए मिश्री जी हंसिए मत, नहीं तो। अच्छा ठीक है, जा। मुझे हो तो रागिनी लाल जैसी। मिश्री जी बता। हे भगवान। भाभी, माँ, हम आपसे जरूरी बात कहना चाहते हैं। बहू रानी, का बात है, इतना हैरान परेशान काहे हो? अब सब ठीक तो है ना? माँ वो गरम लाए हैं हम आप लोगों के लिए। अरे पानी। अरे दादी क्या हुआ आपको? अब्बा जी इधर आओ, इधर बैठो। चल अब हाँ, चल। कुछ नहीं हुआ बिटवा, बस हमने आज उपवास रखा था ना, तो वो थोड़ा सा चक्कर आ गया और कुछ नहीं। आप ठीक तो है ना? हाँ हम एकदम ठीक। अरे अम्मा काहे उपवास रखती रहती है इतना आप भाई? दादी की ऐसी हालत में सच कैसे? दादी आपने उपवास रखा और आपने किसी को बताया भी नहीं। अरे बिटवा, हम बता देते तो कोई हमें उपवास रखने देता? सब मना कर देते। हाँ बिल्कुल सही करते दादी, अगर मना करते तो बिल्कुल सही करते। आप मुझे एक बात बताइए कि इस उम्र में आपको उपवास रखने की क्या जरूरत है दादी? छोड़िए ना ये सब। बिटवा, वो ऐसा हुआ ना कि हमरे विश्व के जाने के एक हफ्ते के बाद सृष्टि बहुरिया हमारी गोदी में सर रख के बहुत ही रोई थी। हमने उसी दिन मन्नत मांगे थे भगवान से कि अगर हमारे मरने से पहले हमारी बच्ची का घर दोबारा बस जाएगा तो हम उपवास रखेंगे। भगवान ने ऐसा कर दिया तो हमने उनको धन्यवाद देने के लिए उपवास रख लिया। पर दादी आपकी तबीयत का भी तो ख्याल रखिए। दादी जी ऐसा है ना कि भगवान से ज्यादा हम आप पे भरोसा करते हैं। जो कुछ भी हमारी जिंदगी में अच्छा हुआ है ना, आपके आशीर्वाद से हुआ। हम चाहते हैं कि जिंदगी में हम आगे जो कुछ भी करें ना, तो आपसे पूछताछ करके फैसला लें। अब आपको तो बहुत लंबा जीना है कि नहीं? ठीक है, लाओ पानी लाओ। अच्छा सुनो, हम अपना उपवास तोड़ देंगे, लेकिन देखो हमारी भी एक और शर्त है उपवास तोड़ने के लिए। कैसा शर्त? देखो बिटवा, ये घर का एक हिस्सा हमरे विश्व के नाम है। विद्वान ने वो हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया और तुमने लेने से इनकार कर दिया। अगर तुम अपना हिस्सेदारी ले लोगे तो हम अपना उपवास तोड़ देंगे। ये घर का एक हिस्सा हमरे विश्व के नाम है। विद्वान ने वो हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया। जायदाद में आधा हिस्सा बह चुके हाथ। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे मैडम जी, आप बिना खाना खाए चले आए यहाँ पे। आए काहे? आए? सृष्टि सिंह पांडे तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बिना खाना खाने चले आए यहाँ पे। अरे मैडम जी, अब बिना खाए चली आए आप। आए काहे? तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बताओगी? पूछ रहे हैं तुमसे। अच्छा, हम समझ गए, तुम नई नवेली दुल्हन होना भी कोई बात ही। तुम्हारा नखरा हम सहेंगे, तुम्हारा नाटक हम उठाएंगे, लेकिन सर पे नहीं बैठाएंगे। काहे? तुम्हारी औकात वही है जहां तुम अभी बैठी हो। हम आते हैं वहां पर। चलो हम भी बैठ जाते हैं। अरे कहाँ जा रही हो? बैठो इधर। आए, कुछ याद आ गया क्या? है? अच्छा याद आ गया, निशा के बताना है सबको कि बैजू हमको ना बहुत परेशान कर रहा है, बहुत टॉर्चर कर रहा है, हमको बैजू से बचा लीजिए, ऐसा कहा है? देखो तुम्हारे लिए लेके आए हैं हम भिंडी, रोटी, सब्जी परोस के। आलू। अब दोनों लोग ना अपने हाथ इसमें डालकर
अंगूठी को ढूंढो। अब बैजू भैया इस रिवाज का गुस्सा हम आपको और बता देते हैं। का है कि अंगूठी जिसको भी मिलेगा ना, जिंदगी भर उसी का शासन चलने वाला। झट से जीत लीजिए। अब ऐसा बात है दुलारी दीदी, तो हम ये खेलना नहीं खेलना चाहते। वो ऐसा है कि हम जीते या हारे क्या फर्क पड़ता है। शासन तो मैडम जी का ही चलेगा जिंदगी पर, है कि नहीं? हम बहुत इज्जत करते हैं इनका, तो है ना मैडम जी? ये क्या बात हुई बैजू? आप तो खेलने से पहले ही हार गए। पहले खेलो तो सही। अब आप कह रहे तो अभी रस्म भी है तो खेल लेते हैं। अरे बैजू ऐसी बात नहीं है, तुम ट्राई करो तो जीत भी सकते हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी टीम में हूँ, दोनों मिलके खेलेंगे, 100% जीतेंगे। चलो। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। अब आपका सहानुभूति मिल गया ना, तो अब हम जीत के भी दिखाएंगे आपको। अच्छा मिस्टर जी, ये बात है तो फिर ई लीजिए। हम भी सृष्टि के साथ हैं और देखते हैं कि बैजू जो है वो कैसे जीतता है। अभी थोड़ी ही देर में साबित हो जाएगा कि शासन भी हमारा होगा और जीतेंगे भी हम ही। क्यों सृष्टि? अरे वाह, ई का बात हुआ। अगर ऐसा बात है तो हम बैजू भैया के टीम में हैं। का है कि बैजू भैया का टीम ना बड़की भौजी हम कमजोर नहीं पड़ने देंगे। हाँ, अब बड़की भौजी हम तक कहते हैं ऐसे मजा नहीं आएगा। तुम ना हमसे शर्त लगा लो 500-500 रुपया का। का है कि हमको पक्का विश्वास है कि बैजू भैया जीतने वाले। लगा सर? क्या दुलारी दीदी, अरे शर्त तो घोड़ों पे लगती है, हम तो दूल्हे हैं। दोनों एक ही बात है मिस्टर जी। क्या 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 कहा तुमने? छोड़ो ये मजाक है, रस्म शुरू करो। हाँ हाँ चलो खेल शुरू करते हैं। हाँ बेटा जल्दी शुरू करो। हाँ कम ऑन बैजू, डू इट, तुम ही जीतोगे। हम चाहते कि पहले सृष्टि जी अपना हाथ डाले इसमें, बाद में बोलेंगे चीटिंग कर लिए, तो ऐसा है ना कि नहीं? अच्छा भाई मैडम जी, पहले आप ही हाथ डालिए। चलिए। अरे नहीं तो आप कहिए ना, 1 2 3 और हम दोनों हाथ में हाथ डालेंगे एक साथ। अच्छा 1 2 3 चलो। बैजू भैया खोज दीजिए। का है कि 500 रुपया का सवाल है, हमको कितना कुछ गिनना है। खोजिए। सृष्टि मेरी अंगूठी। छोड़ अंगूठी, आज जीतेंगे तो हम ही। तुम 500 रुपया निकाल के रखो, हमको पक्का विश्वास है बैजू भैया जीतेंगे। देखिए हमारे हाथ में आ गए, हम जीत गए। तो अब देखो, हम तो कहवे किए थे बैजू भैया जीतेंगे। चलो 500 रुपया। देखिए हम जीत गए अनुराग जी। देखिए आपको जो सहानुभूति है ना, काम आया, हमारा सपोर्ट काम आया, आज जीत गए हम। अच्छा ऐसा कौन सा काम है जो हमसे भी ज्यादा जरूरी है? वो हमारी फ्रेंड का फोन आया था, उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको जरा देख कर आते हैं हम। हाँ फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है? हाँ तो फिर जाओ, लेकिन जाओ और जल्दी आओ। ओके ठीक है, ठीक आते हैं। सुनो इधर आओ। अब क्या हुआ? वो हुआ ये है कि आज शाम को हम दोनों कहीं बाहर आउटिंग पे जाएंगे, सो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है? ओके डन, फाइनल? मिस्टर जी हमारा गर्दन दुख जाएगा, हम जाके आते हैं। ठीक है जाओ। तब तक आप ना इंतजार का मजा लीजिए। ठीक है? मजा आता तो नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा, अब क्या करूं। आते हैं। हम जानते हैं इनका कोई मोल नहीं है, लेकिन एक भेंट है सास की तरफ से अपनी बहू के लिए, और सगन का रुपया भी है। ये लो बिटिया। माँ, हाँ हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। हाँ बोलो ना बिटिया, क्या हुआ? ये बात बैजू के बारे में। बैजू ने फिर कोई शैतानी की तुम्हारे साथ? नहीं, हम समझ गए, शैतानी कर ही नहीं सकता, अब वो बहुत सुधर गया है। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। नहीं माँ, वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। उसने क्या बोल रही हो? क्या किया? बैजू ने हमें थप्पड़ मारा। बैजू ने तुम्हें थप्पड़ मारा? तुम्हारा मतलब है बैजू ने अपने उतने ताकतवर हाथों से
ये तुम्हारे गुलाबी गुलाबी नाजुक कानों में थप्पड़ मारा है? बैजू, बैजू जल्दी आओ, नहीं तो हम आते तुम्हारी टांग तोड़ने के लिए। अरे हाँ अम्मा, तुम्हारे लिए तो दूध लेने गए थे। नहीं पियेंगे दूध तुम्हारे हाथ का, पानी भी नहीं पियेंगे, रखो उधर। हम समझाते हैं, कहा है ना कि हम हैं इसकी माँ। अब बैजू वही करेगा जो हम बोलेंगे। अरे अरे ये तो हमारा बहुत पुराना प्लान था। दो टकी के वकील की इतनी हिम्मत कि बैजू को थप्पड़ मारे, वो भी उसी के लोगों के सामने। उसका तो मैं जुलूस निकाल लेता अपने इलाके से, अगर बीच में नहीं पड़ती तो। अब वो औरत नहीं है, बैजू की दुश्मन है, और बैजू के दुश्मन को जीने का कोई हक नहीं, समझी? क्या कर रही, मार क्या रही? इसलिए मार रहे हैं कि तो तुम अपनी जवानी के जोश में ये मत भूलो कि वो औरत नहीं, वकील भी है। एक गलत कदम और हम दोनों जेल के पीछे होंगे। उससे बदला लेने की बात अपने दिमाग से निकाल दो, भूल जाओ उसे। ऐसे कैसे भूल जाए? अब उसे मारना नहीं है, मरने पर मजबूर करना है। ऐसी जिंदगी देनी है उसे कि वो खुद अपने मरने की दुआ मांगे। अब तुम्हें उसके सामने बहुत शराफत से पेश आना है, इतनी शराफत से कि वो तुम पर अपना दिल हार जाए, और फिर वो हारा हुआ दिल उसे मजबूर करे तुमसे वो शादी करने के लिए तैयार हो जाए। शादी? अरे ये मैडम से पग क्या बक रही है? उसने हमारा अपमान किया है ना, सजा भी तो हमारी मर्जी की होगी। बस एक बार उसकी डोली हमारे दरवाजे पर ले आ, फिर देख, सारी जिंदगी उसे अपनी जूते की नोक पर रखूंगी। इससे जुड़ी हुई एक और कहानी सुनाए तुम्हें। अब बचपन में ना एक स्कूल के मास्टर ने बैजू को छड़ी से मार दिया। उसके बाद वो मास्टर छड़ी तो क्या, कलम उठाने के काबिल भी नहीं रहा। गिबट? To the most beautiful woman in my life. मिस्टर जी भी ना। हेलो मिस्टर जी, तुम्हारे लिए है ना, एकदम सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ ई गिफ्ट अच्छा है, सुंदर है। रागिनी, तुम सब कुछ ठीक तो है? वो तुम्हारी फ्रेंड की तबीयत खराब थी ना? तुम बोलो तो मैं डॉक्टर मिश्रा को फोन करके अभी बुला देता हूँ। अब मिस्टर जी ये बहुत सुंदर है। पता है मिस्टर जी, ये जो है ना, ये हमारा फेवरेट कलर है। ये साड़ी आप हमारे लिए लाए हैं ना? नहीं, आलिया भट्ट के लिए। अरे ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब झटपट से इसे पहनो और रेडी हो जाओ, टाइम कम है। वो तो ठीक है, लेकिन आप है कहाँ पे? वो पीछे इतना अंधेरा है, कहाँ पे है आप? अरे बहुत कुछ स्पेशल प्लानिंग है तुम्हारे लिए, अभी और भी बहुत कुछ तैयारी करनी है। तुम एक काम करो, तुम्हें एड्रेस देता हूँ, जल्दी से रेडी हो और चुपचाप से आ जाओ। ओके? अब मिस्टर जी बाय। अरे माँ बस देखते रहोगी कि बस खोलोगी भी इसे? खोल दें? खोलो। खोल देते हैं।
आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आओ अब पहनो। अल्लाह हाथ दो। गोरी है कलाइया पहना दू तुझे हरी हरी चूड़ियां, अरे लाल लाल चूड़ियां। लाओ दूसरा हाथ में। देखो, माँ के सामने कुछ मत करो प्लीज, उनको बहुत तकलीफ होगी। माँ, दिव्या आपको बुला रही है शायद। अरे वो तो बुलाती रहेगी, है उसको कोनो काम नहीं है। तुम्हारा चूड़ी तो देखे हम, चूड़ी जो है वो कैसा ना लग रहा है। देखिए ना, आप दिखाओ माँ। दिखाओ। दिखाओ। आई कितना सुंदर लग रही है चूड़ियाँ। हम ना तने दिव्या के पास होकर आते हैं, आप लोग बातें कीजिए, नहीं तो वो ना चिल्लाती ही रहेगी। अभी आता है। ये चूड़ियां बहुत छोटी हैं। ना ना, कहाँ छोटी है? सही तो है, पहनो। जा ही रहे थे वो, और भी कोनो काम है का बता दीजिए, कर देते हैं हम। और भी कोनो काम है क्या कर देते हैं। अरे मजाक कर रहे थे हम जानते हैं तुम कहाँ जा रही हो, समझी? अरे हमको पता है कि अनुराग ने जो है वो तुम्हारे लिए कोनो खास तैयारी किया है। दुल्हनिया बता रही थी हमको। वैसे तो पहले ना अनुराग हमको सारा बात बताता था, जो ना बताने वाला बात हो ना वो भी आकर हमको बताता था। लेकिन अब तो ना सारा घर में सबको पता होता है, लेकिन हम ही को कुछ पता नहीं होता। क्या करें, किसी को दोष भी नहीं दे सकते हम। आप ही ऐसा किए। सासू में आप ऐसा बात मत कीजिए, थोड़े दिन का बात है, आप देखिएगा गाड़ी जो है ना वो अपने आप पटरी पर आ जाएगी, टेंशन मत लीजिए आप। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसा जल्दी हो, का है कि हम चाहते हैं कि हमारा पुराना अनुराग जो है ना हमको वापस मिल जाए। तुम काहे खड़ी हो, तुम जाओ ना, बहुत मजे करना। हाँ? जल्दी जाओ, हमारे बेटा को ज्यादा इंतजार मत करवाओ। बहुत ही सुंदर दिख रही हो, हैं? हमको साथ जाओ जल्दी, और बहुत ही मजे करना है, जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।